दोस्तों नमस्कार। काफ़ी समय से आपको ये इंतज़ार था कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो उठापटक है वो आखिर कब ख़त्म होगी। तो अब आपको कहीं न कहीं राजनीतिक उठापटक आज से ख़त्म होती नज़र आ रही है। जी हाँ, आपने देखा 3 दिसंबर को नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, प्रचंड जीत हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार लड़ाई जारी रही और अंततः मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया। 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को भी चुन लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। जो मध्य प्रदेश के रीजन हैं, जो प्रांत हैं, चाहे विंध्य हो, महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, मालवा निमाड़ हो, कोई भी प्रांत हो, ऐसे में कहा जा रहा था कि इस बार कहाँ से ये प्रायोरिटी होगी, किसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर शिवराज सिंह चौहान जो अभी सिर्फ विधायक पद पर हैं उनका क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़े तौर पर अभी तक के वो नेता थे मध्य प्रदेश के राजनीति में। अगर किसी का नाम था भारतीय जनता पार्टी में तो शिवराज सिंह चौहान का था। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिन मोहन यादव को और डिप्टी सीएम दोनों ये गए थे, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, बाकी के कुछ बड़े नेता, कद्दावर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। और उसके बाद रणनीति पर चर्चा हुई, किसको मंत्रालय देना है, क्या चीज़ें करनी है, आगे क्या प्रक्रिया होगी मध्य प्रदेश को चलाने की, सारे विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर भी है और बड़ी बात भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का कद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में ख़त्म होता नज़र आ रहा है। शिवराज युग अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं। और जब तक शिवराज सिंह चौहान को कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिल जाती है तब तक ये कयास लगते रहेंगे। और कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को या तो कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है या तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जो एक आशंका है वो कहीं ना कहीं इस बात की ज़्यादा लगाई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को अब कोई पद नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा भी तो खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको साधने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। उसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान भले ही कोई बड़े पद पर आसीन हो जाएं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये देखने वाली बात होगी क्या शिवराज सिंह चौहान को उसी पद पर बरकरार रखा जाएगा जिस पद को अभी उन्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भले ही बड़े कद के नेता थे, लेकिन मोहन यादव को बैठाया गया सिर्फ इसीलिए बैठाया गया है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो इनका रिमोट कंट्रोल होगा वो मोदी जी के पास होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, कहीं ना कहीं इन तीनों के हाथ में कंट्रोल होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। इसीलिए ऐसे चेहरे चुने गए हैं। बहरहाल अब कैसे मोदी सरकार इनका उपयोग करती है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कोई चेहरा, बड़ा चेहरा होगा, लेकिन तीनों ही राज्यों से कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आपको नहीं देखने को मिला। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर कोई बड़ा चेहरा चुन लिया जाता तो कहीं ना कहीं उसका खुद का अस्तित्व भी प्रदेश की राजनीति में मायने रखता होता, और ऐसे में मोदी जी या अमित शाह या जेपी नड्डा को कहीं ना कहीं इससे दिक्कत होती। तो सबसे बड़ा जो अभी तक का सवाल यही है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे को, रमन सिंह को और शिवराज सिंह चौहान तीनों ही नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक तो नहीं मिली है। आगे भी देखने वाली बात होगी कि इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन सबसे अनुभवी अगर इनमें से कोई है तो शिवराज सिंह चौहान का नाम है। आपने देखा होगा कि जब से उनका नाम गया है और मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता का उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। इमोशनल एक अटैचमेंट मध्य प्रदेश की जनता के अंदर ज़रूर हो गया था शिवराज सिंह चौहान को लेकर, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं कि जब कोई बदलाव होता है तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए एक समस्या ज़रूर आती है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि नई जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कैसे अपने ऊपर ये चीज़ें थोपी जाएं या कि कैसे उनको फॉलो किया जाए, तो ये समस्या ज़रूर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्याएं थोड़े दिनों के लिए ही रहती हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का जो पत्ता कटा है उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान तो अब हमें लगता है कि वो अपने बेटे को राजनीति की जो फील्ड में भेजना चाह रहे हैं और भेजने की वो शुरुआत उन्होंने कर दी है।
उन्होंने बुधनी परिवार से मिलन समारोह किया, उन्होंने सीहोर, रायसेन और विदिशा तीनों जगहों में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लोगों से मिलने गए। आपने ये भी वीडियो देखा होगा बीच में कि वो ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को सौंपने वाले हैं, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो केंद्र और शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा गायब करने में लगा। जी हाँ, इसमें कोई संदेह या दो राय की बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब शिवराज सिंह चौहान इतने कद्दावर नेता थे तो वो बगावत क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने एक दिन उनका बयान सुन लिया कि मैं मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। देखिए, वो मांगने से अच्छा और मरना पसंद करेंगे ये सिर्फ कह दिया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आपने 3 दिसंबर को नतीजे आते हुए देखे, उनको पता था कि इस बार मेरा नाम नहीं होने वाला है। 4 दिसंबर को वो छिंदवाड़ा पहुंच जाते हैं, 5 दिसंबर को कहीं और रहते हैं, 6 दिसंबर को और रोड शोज करते हैं, मोदी भक्ति करते हैं कि अरे मैं तो मिशन 29 में निकल गया हूं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखिए हुई हैं और जेपी नड्डा ने इसका जवाब भी दिया था कि देखिए हमको ये पता चल जाता है कि कौन चाटुकारिता कर रहा है और कौन काम कर रहा है, और हम इसी हिसाब से चुनते हैं कि चाटुकारिता करने वाले को हम बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते हैं, वो चाहे भले ही कोई भी बड़ा नेता। उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन कहीं ना कहीं सारा इसी ओर था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी। तो शिवराज सिंह चौहान की कहीं ना कहीं भूमिका मध्य प्रदेश में नगण्य होने वाली है, शून्य होने वाली है। ये आपको समय आते हुए देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक फैन फॉलोइंग, फैन बेस जो था वो थोड़े समय के लिए ही होगा, क्योंकि जब राजनीति बदलती है तो थोड़े समय में एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय तो लगता है स्वीकार करने में, लेकिन स्वीकार आदमी कर लेता है, जनता कर लेती है। और बड़े बड़े बदलाव मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जनता ने देखे हैं, तो वो बदलाव स्वीकारने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मुख्यमंत्री जो नए बने हैं मोहन यादव, अब उनके काम कैसे होंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके काम अच्छे होते हैं तो स्वीकारने में जो समय लगना है वो समय की जो सीमा है वो और कम भी हो जाएगी। तो ऐसे में अब बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं जो एक बड़ा पायदान मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका था वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आया। हमने आपको एक वीडियो और दिखाया जिसमें शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो पोस्टर और बैनर से भी गायब हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी लोग, जनता ये कह रही है कि मोदी जी और जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान अब पोस्टर बैनर के जरिए भी दिखे, क्योंकि देखिए एक समय तक ब्रांडिंग जब होती है, एक पोस्टर और बैनर में जो लोग दिखते रहते हैं कहीं ना कहीं उससे भी उनकी पहचान, उनका अस्तित्व, उनका फैन बेस बना रहता है। लेकिन जब वो कहीं दिखेंगे नहीं, उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनका कहीं ना एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, विज्ञापन नहीं नज़र आएंगे, तो फिर उसके बाद एक समय, निश्चित समय के बाद कहीं ना कहीं जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनका एक छवि लोगों के अंदर बन जाएगी कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बदल चुके हैं, और शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आपको दर्शकों क्या लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये सवाल ज़रूर खड़ा होता नज़र आता है।